दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण जजमेंट की, जो कि दिया है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दिया है और उसका क्या केस टाइटल है, सारा कुछ डिटेल में आपको वीडियो के एंड तक बताऊंगी, तो आप इन वीडियो को वॉच करते रहिए। तो पति के देरी से घर आना और पत्नी का किसी तरह का संदेह करना क्रूरता नहीं है। इसमें कहा है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कि पति के बार बार देरी से घर आने पर पत्नी का किसी तरह का शक या संदेह करना क्रूरता के अंतर्गत नहीं आएगा। तो पूरा मामला क्या है, ये समझते हैं। एक कानूनी घटनाक्रम में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पारिवारिक अपील में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इस मामले में एक विवादास्पद तलाक याचिका शामिल थी, जिसमें अपीलकर्ता ने परिवार न्यायालय राजनांदगांव द्वारा पारित फैसले और डिक्री को चुनौती दी थी, जिसमें परित्याग और क्रूरता के आधार पर तलाक की मंजूरी दे दी गई थी। न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी और न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी की हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 16 अक्टूबर 2023 को यह फैसला सुनाया। मामला अपीलकर्ता श्री कुलवीर छावड़ा और प्रतिवादी सुश्री रेनप्रीत कौर के बीच वैवाहिक विवाद के इर्द गिर्द घूमता है। अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता श्री सुमेश बजाज और श्री ऋषभ बजाज ने किया, जबकि प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व श्री अनूप मजूमदार और श्री साकिन पांडे ने किया। पत्नी श्री कुलवीर छावड़ा ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी सुश्री रेनप्रीत कौर ने बिना किसी उचित कारण के उन्हें छोड़ दिया, जिससे उनकी शादी टूट गई। उन्होंने दावा किया कि शादी के महज 3 साल बाद पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया और वे 13 अगस्त 2010 से अलग रह रहे हैं। श्री छावड़ा ने आगे तर्क दिया कि पत्नी ने अलग रहने की व्यवस्था पर जोर दिया, जिसे उन्होंने अनिच्छा से स्वीकार कर लिया। सुलह के प्रयासों के बावजूद 13 अगस्त 2010 को एक गुरुद्वारे में एक महत्वपूर्ण सामाजिक बैठक उनके वापस एक साथ लाने में विफल रही, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः वे अलग हो गए। अपने बचाव में सुश्री रेनप्रीत कौर ने आरोप लगाया कि उनके पति ने उनके साथ अभद्र व्यवहार, अभद्र भाषा और लगातार शारीरिक शोषण किया। उसने अपने पति के व्यवहार में बदलाव, उनकी शादी में सुधार की उम्मीद की में इन कठिनाई को सहन किया। उनमें से यह दावा किया गया कि वह अपने पुराने घर में अकेली रह रही थी, क्योंकि उनके पति और उनका परिवार एक नए निवास में चले गए थे। उसके विचार में यह उसका पति ही था जिसने उसे छोड़ दिया था। फैमिली कोर्ट, जिसने केवल परित्याग के आधार पर मुद्दे को तय किया था, ने पति के पक्ष में तलाक का फैसला सुनाया। हालांकि इसने तलाक के लिए अतिरिक्त आधार के रूप में पत्नी के लिखित बयान में क्रूरता के आरोपों का भी हवाला दिया। मामले में पेश किए गए सबूतों पर बारीकी से विचार करने पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच एक अहम फैसले पर पहुंची। न्यायालय ने पाया कि पति द्वारा परित्याग का आधार पूरी तरह से स्थापित नहीं किया गया था और उसका उपयोग जो है तलाक को उचित ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा पत्नी पर लगाए गए क्रूरता के आरोप तलाक देने के लिए अपर्याप्त थे। न्यायालय का मानना था कि पति के चरित्र के बारे में उठाया गया संदेह, उसके असामान्य व्यवहार, विशेषकर देर रात तक घर से अनुपस्थित रहने का परिणाम था। गुजारा भत्ता के संबंध में न्यायालय ने पत्नी की वित्तीय स्वतंत्रता को मान्यता दी, क्योंकि वह एक सरकारी शिक्षक के रूप में काम करती थी। फिर भी पति की अच्छी खासी संपत्ति को देखते हुए कोर्ट ने उसे रुपए देने का आदेश दिया। पत्नी को भरण पोषण के लिए प्रति माह 45,000 रुपए। न्यायालय ने इस बात का जोर दिया कि दिए जाने वाले भरण पोषण की राशि ना तो फजूल खर्ची, ना ही कम होने के बीच एक संतुलन बनाना चाहिए, जिससे पत्नी को उचित आराम के साथ अपना भरण पोषण करने की अनुमति मिल सके। जो केस का टाइटल है और इसमें जो कहा गया कि अगर पति घर से देर रात तक घर आता है और वह बार बार इस तरीके से करता है और पत्नी उस पर किसी तरह का संदेह करती है, तो वह क्रूरता के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इस केस में ये कहा गया। केस का जो नाम है श्रीमती रेनप्रीत कौर बनाम कुलवीर छावड़ा। केस नंबर है 2017 का FAM नंबर 2019।
खंडपीठ है न्यायमूर्ति गौतम भादुरी और न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी की। और ये जो आदेश है वह है 16/10/2023 का। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल, और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।